तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड में जो हर एक सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, तो इसलिए क्या है, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हम हर एक चैप्टर वाइज जो मेन क्वेश्चंस जो पहले भी आ चुके हैं एमसीक्यू, उन सबको हम कवर करेंगे। तो आप देखिए, ये पहला चैप्टर हमारा है विलियन में हमने ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राउल्ट का नियम संबंधित है। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित होता है? ये होता है वाष्प दाब से संबंधित। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा आपके सामने आया है, दूध क्या होता है? जेल, प्रोटीन, पायस या वसा? तो इसका आंसर होना चाहिए पायस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमल्सन, लिक्विड इन लिक्विड को बोलते हैं इमल्सन। नेक्स्ट आपका आता है, धनात्मक कोलाइडी विलयन इनमें से कौन सा होता है? तो वो उसका सीधे आप आंसर याद कीजिए, SnO2। ये हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। आपको पता होगा Sn+4 बनाता है, तो इस चक्कर में ये बन जाता है धनात्मक। चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया और 68 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया, तो यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? तो देखिए, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट के यानी विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मोल प्रभाज निकालने पड़ेंगे। मोल प्रभाज से पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। तो हम पहले दोनों के मोल निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं यूरिया के लिए। तो यूरिया के मोल देखिए कैसे निकालेंगे। क्या होता है? दिया हुआ भार बड़े में क्या होता है? अणुभार। यूरिया का अणुभार क्या होता है? 60। ठीक है, तो जैसे ही हमने 60 किया, इसका आंसर आपको कितना आया? 0.2। ठीक है, अब निकालते हैं सुक्रोज के लिए। अब सुक्रोज के लिए निकालते हैं, तो सुक्रोज के लिए आपका SUC और OC सुक्रोज हो गया। गिवन मास कितना है? 68.4 है। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? सुक्रोज का अणुभार। सुक्रोज क्या होता है अपना? C12H22O11। इसका मतलब हुआ कि इसका अणुभार आपका बैठ जाएगा 342। इसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 0.2। तो दोनों के मोल कैसे आ गए? बराबर आ गए। और अगर दोनों के मोल बराबर आए हैं, इसका मतलब है कि दोनों के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पांचवा आपका आता है कि निम्न में से किसका परासरण दाब अधिक होगा? तो ये वाले क्वेश्चन देखिए बहुत बार आते हैं कि किसका परासरण दाब ज़्यादा होगा, या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परासरण दाब अधिक होगा। तो देखिए, परासरण दाब उसका ज़्यादा होता है जिसके लिए I/C इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। I होता है वांट ऑफ फैक्टर और C क्या होता है? अपना कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। तो सांद्रता तो सभी की देखो 1 1 1 1 दी हुई है, यानी कि हमें सांद्रता चेक करनी ही नहीं है, वो सभी की समान दी है। हमें सिर्फ आई चेक करना होता है। जिसका आई ज़्यादा होगा उसी का परासरण दाब अधिक होगा। ठीक है, अब आई कैसे चेक करते हैं? बड़ा आसान तरीका है, हम चेक करते हैं आयंस। NaCl को तोड़ेंगे तो कितने आयन बनते हैं? NaCl को तोड़ते हैं तो एक बनता है Na+, एक बनता है Cl-, यानी कि 2 आयन बनते हैं। तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। BaCl2 को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? Ba+2 एंड 2 बन जाएंगे Cl-, यानी कि टोटल 3 आयन। इसमें आप जोड़ो, 3 बनेंगे NH4 पॉजिटिव और 1 बनेगा PO4-3, यानी कि टोटल 4 आयन। Na2SO4 में 2 बनेंगे Na+ और 1 बनेगा SO4-2, यानी कि टोटल 3 आयन। बताइए किसके ज़्यादा आयन्स हैं? चौथे जो 4 है इसके ज़्यादा आयन्स हैं। इसका आंसर में क्या हुआ? C आंसर हो गया। इस कंपाउंड का परासरण दाब भी अधिक होगा। और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि इसी कंपाउंड का, अगर यही क्वेश्चन पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होगा, तो इसी कंपाउंड का क्वथनांक भी अधिक होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अगला आपका आता है, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है P=CRT। ठीक है, अब P=CRT कहाँ पे लिखा है? बस पहचानना में यही है। तो देखिए लास्ट वाला देखिए, अगर C को हम यहाँ फेंक दें तो क्या बन जाएगा? P=CRT। इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी? देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है लीटर 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 में, यानी कि आपको निकालना क्या है? आपको 1 लीटर में वाटर के मोल निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालना है? 1 लीटर जल में कितने मोल होंगे? अब देखिए, वाटर के लिए डेंसिटी क्या होती है? घनत्व होता है 1, यानी कि अगर आप 1 लीटर यानी कि 1000 ml की बात कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप 1000 ग्राम की बात कर रहे हो।
1000 मिलीलीटर जो होते हैं वो 1000 ग्राम के बराबर होंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं मोल्स। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ भार कितना होता है 1000 दिया हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा अणुभार कितना होता है 18 होता है वाटर का। इसे काटेंगे पीटेंगे, जैसे ही काटेंगे आपका आंसर आएगा 55.55, यानी कि आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। 8th आपका आता है कि गन्ने की शक्कर जिसका अणुभार दिया हुआ है 342 का 5% विलयन पदार्थ X के 1% विलयन से समपराशरी है। समपराशरी यानी कि आइसोटोनिक है। इसका मतलब होता है कि उनके परासरण दाब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। परासरण दाब बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि P1 = P2, दोनों बराबर हैं। अब P1 = P2 है अभी हमने पढ़ा था क्या होता है CRT, P क्या होता है CRT, यानी C1RT शुड बी इक्वल टू C2RT, RT से RT खत्म, यानी कि C1 शुड बी इक्वल टू C2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो हमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता को बराबर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब सांद्रता क्या होती है, मोल की संख्या बटे में क्या होता है वॉल्यूम यानी आयतन, और गुणा में क्या आता है 1000। तो देखिए मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, तो 5/342 नीचे क्या आ जाएगा 100, गुणा में क्या आ जाएगा 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1% विलियन है तो 1/m, क्योंकि इसका मोल रमास हमें पता ही नहीं है, बटे में 100 गुणा में 1000। तो ये तो कट ही जाना है 100 1000 100 1000। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, m आपका बन गया 342/5, जो कितना होता है 68.4, आपका पहला आंसर। 9th क्वेश्चन है, तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि सबसे अधिक परासरण दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का है। सभी का 10% दिया, यानी कि सभी की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे दी इन्होंने सेम। तो हमें क्या चेक करना है, हमें बस आई चेक करना है। ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका I1 होता है। यूरिया भी क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1 होता है। सुक्रोज भी टूटता नहीं है, I1 होगा। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। बताओ भाई कितने आयन बने, 2 आयन पहले वाले से बने, एक बाद बना, इसका है 3। इसका मतलब आंसर क्या हो गया डी वाला। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट के नियम पर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ऐसा खूब आता है। ये कह रहे हैं कि दो द्रव हैं P और Q, इनके P का वाष्प दाब दिया हुआ है 80 और Q का दिया हुआ है 60। P के 3 मोल है, Q के 2 मोल है, तो कुल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P टोटल ये इक्वल टू होता है P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है अब देखिए P0 XA ए का कितना होता है, यानी पहला वाला जो भी है, पहले वाले का कितना है 80 है, तो हमने 80 ले लिया। दूसरे वाले कितना है 60 है, तो हमने यहाँ पे 60 ले लिया। ठीक है भाई। अब XA और XB पता क्या होता है, ये होते हैं मोल प्रभाज। ये मोल नहीं होते हैं, क्या होते हैं मोल प्रभाज होते हैं। मोल प्रभाज का मतलब होता है उसके खुद के मोल ऊपर और बटे में क्या आएंगे टोटल मोल। तो बताओ भाई P का खुद के मोल कितने हैं, P के खुद के मोल है 3, तो 3 2 ऊपर आएगा और नीचे क्या आता है टोटल मोल, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 3 + 2। ऐसे ही गुणा में यहाँ इसके कितने मोल हैं 2 हैं, नीचे क्या आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा। अब देखिए भाई 80 गुणा 3/5 प्लस 60 गुणा 2/5, 5 से काटा 16 बना, 5 से काटा है 12 बना, यानी कि 48 प्लस 24, ये कितना बन गया आपको 72। आंसर आ गया डी। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अगली वीडियो में और हम 10 क्वेश्चन करेंगे, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट 20-20 क्वेश्चन करेंगे, और इस तरीके से हमारे 10 चैप्टर से 200 क्वेश्चन करीब MCQ जो आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में वो तैयार हो जाएंगे। और मोस्टली यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इनको बहुत सुकून से देखिए, आपके 20 क्वेश्चन पक्का केमिस्ट्री में ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच।